तो यस गाइस, मैं लेके आ चुका हूँ नई वीडियो। और नई वीडियो में क्या चीज़ रहने वाली है, तो नई वीडियो का आज मेरा जो टॉपिक है वो ये है कि मैं आपको अपनी सीएमए जर्नी बता सकूँ। जर्नी बताने का एक रीज़न ये भी है कि वो क्या अच्छी चीज़ें थी जो मैंने करी, और वो क्या गलत चीज़ें थी, वो क्या मिस्टेक्स थी जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा इस जर्नी के अंदर, और कैसे उन सारी मिस्टेक्स से, उन सारी गलतियों से मैं निकल कर इस डिग्री को अचीव कर पाया। तो यस, जर्नी थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि मैं थोड़ा सा शुरू से स्टार्ट करना चाहूँगा। तो जर्नी कुछ ऐसे चालू हुई कि जब मैं 10th पास किया तो क्या हुआ, मेरा परसेंटेज कोई बहुत अच्छा नहीं आया था। अब जैसे कि परसेंटेज बहुत अच्छा नहीं आया था तो घर वाले मेडिकल और नॉन मेडिकल तो दिलाने से रहे। तो अब उन्होंने पूछा कि क्या करना है। अब मेरे पास दो ही ऑप्शंस थे, कॉमर्स और आर्ट्स। तो अब मुझे कॉमर्स का कोई बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था, बट हाँ, कहीं ना कहीं किसी से ये सुना था कि अगर आपने 10th तक पढ़ाई नहीं भी करी है ना, तो अगर आप कॉमर्स ले लेंगे और आप तब से पढ़ना चालू कर देंगे तो भी आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई इतना ज़्यादा रिलेटेड चीज़ें नहीं हैं। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कॉमर्स लिया। तो कहीं ना कहीं कॉमर्स जब मैंने लिया और कुछ नए सब्जेक्ट्स से मिला, जैसे कि अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस, तो 11th में जो मेरा अकाउंट्स को लेकर के एक परसेप्शन था वो ये था कि भाई ये मुझसे नहीं होगा, ये मुझे नहीं आएगा। ठीक है, बाकी अकाउंट्स बिजनेस जैसे कि वो थ्योरी सब्जेक्ट था तो मैं इजीली कर लेता था। तो 12th के मिड तक ऐसा होता आया कि बस कहीं ना कहीं बस पास होने लायक काम करता था, या मैं बोलूँ कि बस यही मनाता था कि भगवान मैं अकाउंट्स में पास हो जाऊँ। बट ये चीज़ ज़्यादा टाइम तक टिकी नहीं। फाइनली वो एक टर्निंग पॉइंट आया लाइफ का, जब मेरे से पूछा गया कि अगर आप अकाउंट्स में किसी चीज़ को डेबिट या क्रेडिट कर रहे हो तो उसका क्या रीज़न है। और सिर्फ ये क्या के रीज़न ने ना मेरा पूरा मैं बोलता हूँ अकाउंट्स का परसेप्शन चेंज कर दिया, क्योंकि वहाँ से मुझे समझ आने लगा कि ये जो अकाउंट सब्जेक्ट है ना, ये लॉजिकल है काफ़ी। अगर आप सोच समझ के इस चीज़ को करो तो ये बहुत लॉजिकल है और बहुत मैं कहता हूँ बहुत आसान है अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। तो वहाँ से फिर मैंने अपनी मेहनत चालू करी, और जहाँ मैं अकाउंट्स में पास होने के लिए मेरे बहुत हालत ख़राब होती थी, अब मेरे अकाउंट्स में धीरे धीरे अच्छे मार्क्स आने लगे। बट होता क्या है, जब आपको लाइफ में अचानक से इतनी पॉपुलैरिटी मिलती है, जब आप 10th आपके पूरे स्कूलिंग में आपको कभी इतना नहीं पूछा गया, बट अब मैं पढ़ने लगा था, मैं टीचर्स की नज़र में था, मैं बच्चों की नज़र में था, तो वो एक स्टेप आता है जब आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगती है ना, तो वहाँ पे आपको मिस्टेक्स नहीं करनी होती है। मेरी पहली मिस्टेक वहाँ पे क्या थी कि मैं गर्ल की तरफ अट्रैक्ट हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, मेरे एग्जाम्स, मेरी तैयारी कुछ भी अच्छी नहीं हुई, जिसकी वजह से मेरा रिजल्ट भी अच्छा नहीं आया। ठीक है, तो मैं आप लोगों को भी यही बोलूंगा कि अगर आप लोग एक स्टूडेंट हैं और अभी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, अपने टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, तो इन चीज़ों से दूर रहो। ठीक है, ये चीज़ें कुछ नहीं तो ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। ठीक है, आज आप लोग के अंदर इतनी समझ बुद्धि नहीं है कि आप इन सब चीज़ों में भी डिसाइड कर पाओ कि आपको, नो डाउट आपकी प्रायोरिटी आपकी पढ़ाई ही है और रहनी भी चाहिए, क्योंकि तभी आप वो सारी चीज़ अचीव कर पाओगे। ठीक है, और आपको आपकी फैमिली ज़्यादा कोई भी प्यार नहीं करने वाला है, ये चीज़ अपने माइंड में हमेशा रखिएगा। वो फैमिली है जिसने आपकी फीस पे करके आपको यहाँ तैयारी करने के लिए भेजा है। ठीक है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी वो है और उनके लिए आपको पढ़ना है। मेरे केस में क्या हुआ कि हाँ भाई, अब मिस्टेक तो मैं कर ही चुका था, तो जिसकी वजह से 12th में अब जो मेरी परसेंटेज आई वो 65% आई। अब जैसे कि मुझे भी पता था कि मैं 65% डिजर्व नहीं करता हूँ और मैं इस बात का बहुत बहुत भगवान से आभारी भी मानता हूँ कि भगवान ने उस टाइम ही मुझसे ये गलतियां करवा दी। इस सीएमए की जर्नी में मुझसे ऐसी गलतियां नहीं करवाई, क्योंकि गलती करने के बाद जो मैंने सीख ली उससे, वो मैंने ठान लिया कि अब ये काम मैं दोबारा नहीं करूँगा। अब हुआ क्या कि जब मैं 65% से पास हुआ तो मेरे फैमिली मेम्बर्स का, जैसे कि जब मेरे पेरेंट्स का मेरे पे कॉल आया तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा परसेंटेज इतना कम है कि अगर कोई फ़ोन करके हमसे पूछ रहा है तो हमें फ़ोन करके बताने में भी शर्म आ रही है। और सीरियसली ये बात सिर्फ मैं कहता हूँ कहने के लिए बात थी, लेकिन सीधा कहते हैं ना एकदम कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं, तो उनमें से ही ये एक चीज़ थी मेरे लिए। और उस दिन कहीं ना कहीं मेरे माइंड में ये थॉट्स भी चल रहे थे कि यार रितेश क्या कर रहा है ऐसे। मतलब कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ फील हुई, क्योंकि मैंने देखा था कि इतनी महंगी फीस थी मेरी, और मेरे घर वालों ने कैसे कैसे मेरी पढ़ाई करवाई और मैंने क्या ही रिजल्ट दिया उनको। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें मुझे भी बहुत बुरी लगी, और उस दिन मुझे यही लग रहा था कि मेरे रहने ना रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, और मेरे जैसा जो बेटा है मेरे पेरेंट्स डिज़र्व नहीं करते हैं, क्योंकि वो अपनी तरफ से बहुत अच्छा कर रहे थे और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और कहीं ना कहीं मेरी वो गलती जो सबसे बड़ा कारण थी। अब क्या होता है कि अब मैं जस्ट डिसाइड करता हूँ कि रितेश क्या पता कि अब तुम्हारे अच्छे परसेंटेज या अच्छे मार्क्स नहीं आए 12th में, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लाइफ में कुछ कर नहीं पाओगे। तो वहीं मेरे माइंड में एक बात क्लिक हुई कि
क्या पता भगवान ने आपके लिए इस कुछ अच्छा सोच रखा हो इससे। तो अच्छा तो सोच ही रखा था, आज फाइनली मैं क्वालिफाइड हूँ। अब सवाल आता है कि जर्नी आपने कैसे चालू करी। तो जर्नी चालू करने का जो मेरा सबसे पहला स्टेप था वो ये था कि भाई करना क्या है, प्रोफेशनल कोर्स तो करना है, अब कुछ टफ करना है जो हर कोई नहीं कर पाता है। देखिए ये कोर्स में ना, ये जो आपका प्रोफेशनल कोर्स है, इसमें एक बात अगर आप गौर करेंगे तो वो ये होती है कि इसमें आ तो हर कोई जाता है, पर ज़रूरी नहीं है कि जो आया है वो इस कोर्स को क्वालिफाई करके ही निकले, वो इस कोर्स को क्लियर करके ही निकले, ठीक है। बट वो कौन होते हैं जो इस कोर्स को क्लियर करके निकलते हैं? वो वही होते हैं जिन्होंने कंसिस्टेंटली, डेडिकेटेडली अपनी पढ़ाई करी है। देखिए मैं, इंटेलिजेंसी आपके अंदर उतनी है या नहीं ये इतनी मैटर नहीं करेगी, सबसे ज़्यादा मैटर करेगा आपका कंसिस्टेंसी, ठीक है, आप कितने कंसिस्टेंट हो इस चीज़ को लेकर के। खैर आगे बात करता हूँ। हाँ, तो जब कोर्स चूज करने की बारी आई तो जैसे कि मेरे सामने 3 कोर्सेज थी, CA, CMA और CS। तो CA मेरे चूज ना करने का रीज़न सिर्फ यही था कि जैसे कि मैं देख रहा था कि मेरे सारे फ्रेंड्स CA कोर्स में जा रहे थे, सारे फ्रेंड्स CA कोर्स में जा रहे थे। तो मुझे इस वजह से थोड़ा सा ये लगा कि यार जब हर कोई इस कोर्स में जा रहा है तो मैं थोड़ा सा समथिंग यूनिक करना चाहूँगा। तो जब मुझे CS के बारे में पता चला तो मुझे पता चला कि CS में थ्योरी वगैरह पोर्शन बहुत ज़्यादा है, और जैसा कि मैं अकाउंट्स की तरफ मूव कर चुका था और मेरा कहीं ना कहीं फेवरेट सब्जेक्ट बन चुका था अकाउंट्स, तो मैंने CS को भी रखा। और फिर वहीं से मुझे पता चला CMA कोर्स के बारे में, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। और पता नहीं कैसे इस नाम को सुनते ही मुझे लगा कि यार ये जो 3 वर्ड्स हैं ना, ये मुझे मेरे नाम के आगे चाहिए, ठीक है। तो वहीं से बस जर्नी चालू हुई। मैंने अपने एडमिशन कराया, और एडमिशन जब मैंने कराया और तो मेनली कुछ लोग थे कि यार तू कर पाएगा, तेरी 65% है, अरे भाई कितने लोग आते हैं, सब एडमिशन कराते हैं, हर किसी का नहीं होता है, और मतलब हर किसी का अपना कहना था। बट ठीक है, मुझे अपने आप को प्रूफ करना था, मुझे किसी को भी प्रूफ नहीं करना था, मुझे खुद को ये बताना था कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। तो ठीक है, मैंने अपनी तैयारी चालू करी। अब फाइनली मेरा CMA फाउंडेशन में पेपर का दिन आया। पेपर के दिन जब मैं एग्जाम सेंटर पे जाता हूँ, मैं देखता हूँ बच्चे पता नहीं क्या क्या पढ़ रहे होते हैं, क्या क्या डिस्कशन कर रहे होते हैं। एक्चुअली में क्या था कि मैंने अपनी पूरी CMA फाउंडेशन मैंने अपनी पूरी CMA जर्नी ही सेल्फ स्टडी से करी है, ठीक है। सेल्फ स्टडी से करना, मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि मैं खुद सेल्फ स्टडी से करना चाहता था, कहीं ना कहीं ये मेरी मजबूरी भी थी, क्योंकि मैं फाइनेंशियली इतना भी स्ट्रांग नहीं था कि मैं कोचिंग्स को अफोर्ड कर पाऊँ, ठीक है। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता था अपनी सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूट को पे करने वाली फीस ही मैं उस टाइम अफोर्ड कर पाऊँ, ठीक है। बट हाँ देखिए, कमजोरियाँ या मैं बोलूँ तो मुश्किलें हर एक जर्नी का पार्ट होती हैं, इसको आपको कोई इतना दिल से लगा के नहीं रखना है। हाँ ठीक है यार, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो मैं इसको अच्छे से यूज़ करूँगा, बस बात खत्म। कोई बहुत ज़्यादा सेंटी होने वाली बात नहीं है इसमें। आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। तो हुआ कि मैं एग्जाम सेंटर पे गया, जब मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मैं इन बच्चों से कम्पीट कर पाऊंगा कि नहीं। फिर मैंने कहा छोड़ो, मैं तो बुक पढ़ के आया हूँ, मतलब जो भी स्टडी मैट मुझे इंस्टीट्यूट ने दिया था मैं वो सारा पढ़ के गया था, प्रीवियस एग्जाम के पेपर्स देख के गया था। तो मैंने कहा छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। एग्जाम दे के आता था तो हाँ, मेरी माता जी मेरे को कहती थी कि कोई बात नहीं, नहीं होगा तो क्या हो गया, कितने लोग का तो कोचिंग लेके भी नहीं होता है। तो मैं उनको एक ही बात कहता था कि नहीं मम्मी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। फाइनली रिजल्ट का दिन आया और मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आए, 81 मार्क्स मैंने हाईएस्ट स्कोर किया था उस टाइम फाउंडेशन में, जब रिटर्न एग्जाम्स होते थे। और कहीं ना कहीं मेरी डिस्ट्रिक्ट में भी रैंक आई। तो वो दिन मेरे लिए इसलिए भी ज़्यादा मेमोरेबल था क्योंकि उस दिन मेरे पेरेंट्स खुद सारे रिलेटिव्स को फ़ोन कर रहे थे, सबको फ़ोन करके बता रहे थे कि देखो मेरा बच्चा पास हो गया और उसका रैंक आया है। और क्योंकि मैंने वो दिन देखा था ना जिस दिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे कॉल करके बोला कि हमें शर्म आ रही है तेरा रिजल्ट बताने में लोगों को। तो वो दिन, और अब ये दिन तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि हाँ यार, मैं अब कुछ अच्छा कर रहा हूँ अपने लाइफ में, मेरे पेरेंट्स मेरे से खुश हैं, अब मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ और मैं और अच्छा करूँगा। तो फाइनली फिर मैंने अपना इंटर में एडमिशन कराया। अब जैसे कि मैंने फाउंडेशन सेल्फ से किया और इतना हमारे पास अमाउंट ऑफ मनी नहीं था उस टाइम पे, तो मैंने अपना इंटर भी सेल्फ ही करने का डिसीजन लिया। तो जब मैंने इंटर अपना सेल्फ करना चाहा तो उसमें कुछ सब्जेक्ट्स तो चलो मैं कर लेता, जैसे कि अकाउंट्स, जैसे कि कॉस्ट अकाउंटिंग, है ना। पर एक जो मेरे पास बड़ा टास्क था वो था डायरेक्ट टैक्स। अब एक्चुअल में क्या था, डायरेक्ट टैक्स आप जानते हैं इंटर में आप पहली बार उससे बोलूँ तो पहली बार आप उससे रूबरू होते हैं, और डायरेक्ट टैक्स से मैं पहली बार रूबरू हुआ, मैं पहले ही बहुत डर गया डायरेक्ट टैक्स को देख के, ठीक है। और अभी भी मैं कहीं जिस भी प्रोफाइल में जा रहा हूँ काम करने के लिए एज ए क्वालिफाइड CA में, वहाँ पे भी मैं टैक्स की प्रोफाइल में नहीं जा रहा हूँ, कहीं ना कहीं वो डर आज भी बरकरार है, ओके। और नो डाउट एज अ प्रोफेशनल ऐसा नहीं होता कि आपके सारे सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे हों, या आप सारे सब्जेक्ट में ही कहते हैं ना कि सारे सब्जेक्ट ही आप
आपको नॉलेज हो सारे सब्जेक्ट का ही, नहीं नॉलेज थोड़ा बहुत होता है सबका, लेकिन कुछ सब्जेक्ट हर किसी के बहुत अच्छे होते हैं। मेरा डीटी नहीं था, ठीक है। अब हुआ क्या कि डीटी मैंने पढ़ना चालू किया और पढ़ते पढ़ते एक पीजीपीपी नाम का चैप्टर आया और उस चैप्टर ने मुझे आंसू तक रुला दिए। मैं कसम से बुक खोल के बैठ के आज भी याद करता हूँ कि मैं ऐसे बुक खोल के और मेरे आंखों से आंसू टपक रहे होते थे, क्योंकि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता था और एग्जाम की डेडलाइन मेरे सर पे होती थी। क्यों? क्योंकि मैं पूरे दिन टीचिंग करता था अपना खर्चा निकालने के लिए, और थोड़ा छोटा भाई था उसको भी सपोर्ट करने के लिए, और साथ में अपनी भी पढ़ाई करनी होती थी, तो रात को जाके अपनी पढ़ाई करता था। अब क्या हुआ कि ऐसे ऐसे दिन बीतते गए, लेकिन मैंने कभी मेहनत नहीं छोड़ी। मैं आपसे वही कहता हूँ, कंसिस्टेंसी इज द की। इंटेलिजेंस तो सेकंड थिंग है, मैं आपको हमेशा बोलूंगा कि इंटेलिजेंस सेकंड थिंग है। आप इंटेलिजेंट हो नहीं हो वो सारी बात की बात है, आप कितने कंसिस्टेंट हो वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। ओके, तो डायरेक्ट टेक्स्ट का अब जैसे कि हमारे फाइनली इंटर का पेपर का टाइम आया, मैंने इंटर का पेपर दिए और भगवान की कृपा से, मेरे माता पिता के आशीर्वाद से, मेरे सारे वो लोग जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उन सब के मैं बोलता हूँ बेस्ट विशेष से मैंने अपना इंटर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल लिया, विदाउट कोचिंग, ठीक है। विदाउट कोचिंग, फिर मैं वही बोलूँगा, देखिए विदाउट कोचिंग करना ना कोई फैशन नहीं है, आप इसको फैशन में समझिए। देखिए कोचिंग बहुत अच्छी चीज़ है, मैं आपको लिटरली बताता हूँ, मैं भी एक टीचर हूँ। एक टीचर आपको अपना पूरा एक्सपीरियंस ना दे देता है टीचिंग में। जब वो आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ाता है, जब वो आपको कुछ पढ़ाता है, उसने अपने करियर में जितने बच्चे उसने पढ़ाए उन सबसे उसने क्या सीखा, क्या चीज़ें हैं, वो सब वो टीचर आपको देता है। बट मेरे जैसा बच्चा जो अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको क्या करना पड़ा, उसको इन सारी चीज़ों से दूर रहना पड़ा। बाकी कोई नहीं, मैंने फिर आपसे बोला कि अपनी कमजोरियों, जैसे आपके पास जो कमियां हैं उसको अपनी कमजोरियां मत बनाओ, ठीक है। लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अच्छे से यूज़ करेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ओके, अब क्या होता है भाई, इंटर क्लियर हो गई। अब हमने कहा कि भाई जैसे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलता जा रहा है, तो फाइनल भी अब हम फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालेंगे, और वो भी रैंक के साथ। अब फाइनली अपने लाइफ में पहली बार मैं बोथ ग्रुप देने जा रहा हूँ। ओके, फाइनल की तैयारी मैंने करी, 10 महीने में मैंने पूरा तैयार करके एग्जाम्स देने बैठ गया। अब एग्जाम में हुआ क्या, मेरा रिजल्ट आया, उस टाइम ऑनलाइन सिस्टम था, और सबसे डिफिकल्ट जो मेरे लिए था एक्चुअल में क्या था कि उस टाइम पे मेरे पास लैपटॉप भी नहीं था। अब लैपटॉप ना होने की वजह से क्या हुआ कि अब जैसे कि मेरा एग्जाम ऑनलाइन था, तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैंने फ्लिपकार्ट से या मैं बोलूँ अमेजोन से, मुझे इतना याद नहीं, मैंने एक कीबोर्ड मंगाया और उस कीबोर्ड पे मैं ऐसे ही प्रैक्टिस करता था, सिर्फ टाइपिंग की प्रैक्टिस करता था। और टाइपिंग की प्रैक्टिस मतलब लैपटॉप नहीं था, तो मैंने ये नहीं सोचा कि यार अब मैं प्रैक्टिस कैसे करूंगा, मेरा एग्जाम ऑनलाइन है। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने एक 200-250 रुपये का कीबोर्ड मंगा लिया वहाँ से और अपना प्रैक्टिस करता था कि ये लिखना है, ये लिखना है, ऐसे ऐसे करना है। तो मैं अपना एग्जाम में बैठा 10 महीने की तैयारी से। अब हुआ कि मेरे एग्जाम्स कोई बहुत अच्छे नहीं जा रहे थे, और जहाँ तक कि रिजल्ट भी वही आया। ग्रुप 3 में मैं एग्रीगेट से रह गया था, करीब मेरे 7-8 नंबर कम थे, और ग्रुप 4 में मैं जीएसटी में फेल हो चुका था। टैक्सी से थोड़ा सा दूर का मेरा नाता रहा है हमेशा से। ओके, बाकी सारे सब्जेक्ट्स में मैं पास था, है ना, बट कहीं ना कहीं किसी सब्जेक्ट में मेरे 60 नहीं आए थे, 59 आके अटक गए थे। बाकी कोई बात नहीं, देखिए कोई बात नहीं। आपने जैसे जैसे धीरे धीरे अपने स्टेप्स जब आप बढ़ते हैं तो नो डाउट आप नीचे भी आते हैं, पर उसका मतलब ये नहीं कि आप फेलियर हो गए, ठीक है। मैंने कुछ ना कुछ वहाँ से भी लर्निंग करी कि हाँ, फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे शायद सिंगल ग्रुप देना चाहिए, और मैंने ग्रुप 3 सिंगल ग्रुप दिया। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में फिर मतलब निकल गया, फिर ग्रुप 4 मैंने दिया, वो भी निकल गया, और फाइनली फिर मैं क्वालिफाई हुआ। इस पूरी जर्नी में मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि मैं हमेशा कंसिस्टेंट रहा, दूसरों के तानों को मैंने मोटिवेशन लिया, ठीक है। मेरे फैमिली को मैंने सबसे पहली प्रायोरिटी दी, ठीक है। और आपके लिए मैं और क्या ऐसी चीज़ें बोल सकता हूँ कि जो आप कभी भी डीमोटिवेट हुए तो आपको याद होना चाहिए। देखिए, नो डाउट आप इस कोर्स को कर रहे हैं तो आपका कोई बहुत सॉलिड मोटिवेशन होगा कि भाई मुझे इस चीज़ के लिए कोर्स करना है। मुझे किस चीज़ के लिए कोर्स करना था, मुझे ही कोर्स करना था सिर्फ इसलिए कि मैं खुद को बोलूँ, मैं अपने पेरेंट्स को बोलूँ कि हाँ, मैं फाइनली CMA बन गया, मैंने वो कोर्स अचीव किया जो फाइनली कितने लाखों बच्चों का सपना है, ठीक है। हाँ, मैंने अपनी लाइफ में कुछ किया है। कई बार हम अपने आप से पूछते हैं कि ये मैं क्या कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, तो अब मेरे पास ये आंसर है कि रितेश, तेरे पास वो डिग्री है जिसके लिए लाखों बच्चे आज लड़ रहे हैं, ठीक है। बट हाँ, स्काई इज द लिमिट। ये डिग्री अचीव करना भी एक सक्सेस है, लेकिन इसके आगे आप कैसे और लाइफ में आगे बढ़ते हैं वो भी एक बहुत बड़ी सक्सेस होगी आपके लिए, और वहाँ के भी डिसीजंस आपके लिए बहुत मैटर करेंगे। ओके, देखिए आपका जो भी मोटिवेशन है वो कभी भी डाउन मत होने देना,
अगर आप इस कोर्स में आए हैं तो आपका सिंपल एक ही चीज़ होना चाहिए कि मेरे को ये कोर्स कंप्लीट करके ही निकलना है। कई बच्चे कहते हैं कि भाई मेरी लाइफ में डिफ़िकल्टीज आ गई, इस वजह से मैंने कोर्स को छोड़ दिया या मैंने अपना अटेम्प्ट आगे बढ़ा दिया। देखिए, डिफ़िकल्टीज ना लाइफ में आती हैं। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने पिछले साल अपनी मम्मी को बोलूँ तो मतलब कि आई लॉस्ट माई मदर इन 2022 इन अगस्त, और मैंने अपना एग्ज़ाम दिया दिसंबर में और मैंने उसे क्वालिफाई किया, और फिर अब जून में मैंने पूरा सीए में क्वालिफाई किया। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं वीक हो जाऊँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे से ज़्यादा मेरी मम्मी का सपना था कि मैं सीए में बनूँ, तो मैं उसको कैसे मार सकता हूँ। तो मैं आपसे यही कहता हूँ कि देखिए, कमियों को कमज़ोरी मत बनाओ, ठीक है। मेहनत करो। अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे, अगर आपका जो आपका इस डिग्री को पाने के लिए एक अलग ही, एक कहते हैं ना, सनक है मेरे अंदर इस डिग्री को पाने की, ये नाम ना मेरे आगे जब तक नहीं लगेगा ना, तब तक मैं फाइट करता रहूँगा। बस उसी डेडिकेशन ने इस डिग्री को अचीव करवाया, और नो डाउट आप भी करेंगे, ठीक है। तो मेरी गलतियां आप लोगों को पता चली, मेरी जर्नी आपको पता चली, और ये भी पता चला कि सिचुएशंस कितनी भी मुश्किल हो, आपको हार नहीं माननी है। अगर आप हार मान गए ना, तो फिर आप ये डिग्री नहीं अचीव कर पाएंगे। लाइफ में मुसीबतें, परेशानियां सिर्फ आपकी लाइफ में नहीं, मेरी, सबकी, सारे एस्पिरेंट्स की है। कभी भी किसी एस्पिरेंट को अपने आप से कंपेयर मत करो कि यार उसके पास तो ये सब है, मेरे पास नहीं है, तो मैं कैसे कर पाऊंगा। कमियों को कमजोरियां मत बनाओ। अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करो कि आपसे बेहतर कोई ना